हाय गाइस। एनुअल रिटर्न का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एनुअल रिटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। जीएसटी की ये खास बात है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी कि हमारी एनुअल रिटर्न किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसके लिए बोला गया, अगर किसी भी टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है, कितने से, 2 CR से, तो उसके ऊपर एनुअल रिटर्न को फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है। अब वर्डिंग्स जो यूज़ करी गई हैं वो यूज़ करी गई हैं एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर बोला कैसे गया, तो इसके लिए कहा गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर इज ए पैन बेस्ड टर्नओवर। पैन बेस्ड टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक एसएससी है जिसका यूपी में भी बिजनेस है, उत्तराखंड में भी बिजनेस है, साथ ही साथ वो एमपी में भी बिजनेस कर रहा है और तीनों ही जगह पर उसने सेम पैन पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। यूपी में जो उसने बिजनेस किया पूरे साल में वो मान लीजिए किया 1.6 CR, यूके में किया मान लीजिए 0.5 CR और एमपी में किया 0.6 CR। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो कहीं पर भी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसका टोटल किया जाए तो ये अपने आप में 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है, क्या इस एसएससी को अब एनुअल टर्नओवर भरने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसका पैन बेस्ड टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसे कितनी एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेंगी, तो इसे तीनों ही स्टेट में अपनी अपनी एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेंगी, जिसमें टर्नओवर कितना दिखाया जाएगा, तो टर्नओवर दिखाया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का। क्योंकि जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि अगर आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो उस केस में टर्नओवर इन द स्टेट आपको भरनी है, जबकि एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी उसकी एग्रीगेट यानी कि पैन बेस्ड टर्नओवर के हिसाब से। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी आती है, मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है जो कि एग्जेम्प्ट का भी बिजनेस करता है, एग्जेम्प्ट गुड्स का, जिसे हम निल रेटेड भी कह सकते हैं, या कोई भी पर्सन ऐसा जो कि नॉन जीएसटी गुड्स में या डील करता है, तो क्या उस केस में भी हमें एग्रीगेट टर्नओवर पर ध्यान देना पड़ेगा? तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये सभी इंक्लूड होकर देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसएससी है जिसका टैक्सेबल का टर्नओवर है मान लीजिए 0.5 CR और एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है उसका मान लीजिए 5 CR, अगर केवल हम टैक्सेबल की बात करें तो इस केस में उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर अगर इसका देखा जाए तो ये 5.5 CR हो गया। इसीलिए अब इस केस में इस एसएससी के ऊपर एनुअल रिटर्न भरने की लायबिलिटी आती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं वो केसेस जहां पर हमें एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला आता है इसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये वो पर्सन होते हैं जो कि फॉर द टाइम बिंग बिजनेस में आते हैं, 2 महीने 3 महीने या अलग अलग स्टेट में जाकर फॉर द टाइम बिंग बिजनेस करते हैं, उनको एनुअल रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इनको भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन्हें भी एनुअल रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है यूआईएन होल्डर, ये अपने आप में फॉरेन एम्बेसीज होती हैं मोस्टली, इनको भी एनुअल रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इसको हम नाम दे सकते हैं सिंपल में, जो भी कंपनीज अपने आप में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनको हम शॉर्ट में ऑयडार सर्विसेज भी बोल देते हैं, उन केसेस में भी एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपोजिशन डीलर्स, इनको भी एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट में आता है वो पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस के लिए रजिस्ट्रेशन लिए हैं, उनको भी एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो वो केसेस जहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा जाता है, आपको एनुअल रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपका टर्नओवर कम है या ज़्यादा भी है, तब भी आपको एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो केसेस हैं अपने आप में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, यूआईएन होल्डर्स, ऑयडार सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज, कंपोजिशन डीलर्स, और वो पर्सन जिन्होंने टीडीएस और टीसीएस के लिए ही केवल और केवल अपने आप में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर एनुअल रिटर्न भरने की लायबिलिटी आती है और वो अपनी एनुअल रिटर्न नहीं भरता है,
तो उसके ऊपर क्या प्रोविजंस या कौन सी पेनल्टीज लगेंगी। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 डेटेड 31/3/2023, जिसमें इन्होंने पेनल्टीज को रेशनलाइज किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। पहली कैटेगरी दी जहां पर टर्नओवर हमारा 5 करोड़ तक है, उस केस में लेट फीस जो लगेगी उन्होंने कहा 50 पर डे, दैट मीन्स 25 CGST SGST। साथ ही साथ कैपिंग भी दी जिसमें बोला कि ये अपने आप में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट की हम एनुअल रिटर्न भरने में लेट हो रहे हैं उस स्टेट में जो भी हमारा टर्नओवर रहा है उसका 0.04% हमारा मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। 0.04% का मतलब 0.02% CGST, 0.02% SGST। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई जहां पर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा और 20 करोड़ तक है, तो वहां पर पेनल्टी है अपने आप में ₹100 पर डे, 50-50 CGST SGST, और मैक्सिमम लिमिट वही है 0.04% ऑफ द टर्नओवर। और थर्ड कैटेगरी बनाई है जहां पर हमारा टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में पेनल्टी लगेगी 200 पर डे, दैट मीन्स 100 फॉर CGST एंड SGST, जिसमें हम मैक्सिमम लिमिट जो पेनल्टी की ली जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा वो है 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप विद इन टाइम भरते हैं उस केस में लेट फीस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर टाइम के बाद भरते हैं तो टर्नओवर में बांट दिया गया है 5 करोड़ तक 25-25 रुपये पर डे, 5 करोड़ से 20 करोड़ तक 50-50 पर डे, और 20 करोड़ से ज़्यादा पर 100 रुपये पर डे, 100 रुपये CGST और 100 रुपये SGST। थैंक यू।